नाज़रीन ग्रामी, चीनी हथियारों ने भारत में सर्जिकल स्ट्राइक कर दी। भारतीय खुफिया एजेंसी ने सर पकड़ लिया। शर्मिंदगी से बचने के लिए भारतीय हुकाम को मुंह छुपाने की जगह भी नहीं मिल रही। इस सर्जिकल स्ट्राइक में चीनी फिजाइया ने कितने भारतीयों को जहन्नम वासिल किया और क्या वाकई भारत के दिन गिने जा चुके हैं? अगर जंग हुई तो भारत का कितना नुकसान होगा? आज हम इसी अहम और संजीदा मौजू को डिस्कस करेंगे। जबकि दूसरी जानिब पाकिस्तान ने लद्दाख पर पहला ऑफिशियली बयान दे दिया है, जिसने भारतीयों के तन बदन में आग भड़का दी है। आने वाले दिनों में कैसे चीन और पाकिस्तान मिलकर भारत की बैंड बजाने वाले हैं, आइए इन सब की तफसीलात जानने की कोशिश करते हैं। ताहम आगे बढ़ने से कबल हस्बे रवायत चैनल पर नए आने वाले तमाम दोस्तों से इल्तमास है कि पहले पाक प्लेस को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद बेल आइकॉन को भी दबा लें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बआसानी मौसूल हो सके। नीज हमारी इन काविशों का सिला हमारी वीडियो को लाइक करके जरूर दिया कीजिए। तो आइए नाज़रीन, चलकर आज के अहम और दिलचस्प मौजू का आगाज करते हैं। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन ग्रामी, लद्दाख के मामले पर भारत और चीन के माबैन कशीदगी में जबरदस्त इजाफा हो चुका है। दोनों ममालिक की जानिब से जंगी इक़दाम देखने में आ रहे हैं। अंदर की खबरों के मुताबिक चाइना ने भारी असलहा, आर्टिलरीज और वार वेपन भारत से मुत्तसिल सरहदी इलाकों में पहुंचा दिए हैं, जबकि दूसरी जानिब भारत ने भी अपने इजाफी फौजी बमा जंगी साजो सामान के चीनी सरहद पर तैनात कर दिए हैं। जमीनी हकाइक इशारे दे रहे हैं कि किसी भी वक्त दो एटमी कुव्वतों के दरमियान जंग छिड़ सकती है। लद्दाख में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर जारी कशीदगी के दरमियान चीन ने भारत को मुतनब्बे करते हुए कहा है कि इसकी जानिब जहां पर दरअंदाजी हुई है, वहां से वो अपने फौजियों को फौरी तौर पर वापस बुला ले। चीन और भारत के दरमियान सरहदी तनाज़े के हवाले से कशीदगी में कमी की बजाय इजाफा देखने को मिल रहा है। भारतीय फौजियों की दरअंदाजी से मुतालिक चीन भारत से सख्त एहतजाज करते हुए उनकी फौरी वापसी का मुतालबा कर रहा है और चीन ने कहा है कि भारत को इश्तियाल अंगेजी से बाज रहना चाहिए। ताहम भारतीय वज़ारत खारजा ने अपने ताज़ा बयान में चीन के उन दावों को मुस्तरद करते हुए चीन पर खुद इश्तियाल अंगेजी का इल्जाम आयद किया है। नाज़रीन ग्रामी, इस कशीदगी के दौरान एक ऐसी खबर भी सामने आई जिसने दुनिया भर को न सिर्फ हैरान किया बल्कि भारत के लिए बड़ी शर्मिंदगी का बायस भी बनी, क्योंकि चीन के एक या दो नहीं बल्कि 11 जंगी हथियारों ने भारतीय हुदूद में घुसकर कार्रवाई की, जिसे भारतीय हुकूमती और फौजी जुबान में सर्जिकल स्ट्राइक का नाम दिया जाता है। चीनी फौज के इस सर्जिकल स्ट्राइक ने पूरे भारत पर लर्जा तारी कर रखा है। गुज़िश्ता रोज चीनी फिजाइया के J-11 जंगी हथियारे न सिर्फ भारतीय हुदूद में दाखिल हुए बल्कि काफी देर तक परवाज भी करते रहे। इन हथियारों ने भारत की अहम जंगी बेसेस को स्कैन किया और कई मकामात की निशानदही करके वापस लौटे। चंद रोज कबल ही की बात है कि चीनी हेलीकॉप्टर्स ने भारतीय हुदूद क्रॉस की और अब चीन के जंगी हथियारों की घन गरज ने भारतीयों के खून खुश कर दिए हैं। इन तमाम जंगी कार्रवाइयों के बाद भी भारतीय फौज ने चीनी फौज को जवाब देना मुनासिब नहीं समझा, जिससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि भारतीय फौज किस कदर खौफ में मुब्तला है। वगरना यकीनी तौर पर भारतीय फौज की जानिब से कोई बड़ा अमली कदम सामने आता। भारत चीन कशीदगी के हवाले से ये खबर भी सामने आई है कि जंगी जुनून में मुब्तला भारत को चीन के साथ झड़प में मुंह की खानी पड़ी। लद्दाख में चीन के साथ ताज़ा झड़प में भारतीय फौजी भी मारा गया। गैर मुल्की मीडिया का कहना है कि पेंगांग सू झील के करीब झड़प में भारत की स्पेशल फोर्सेस का एक फौजी हलाक हुआ। ताहम मोदी सरकार ने फौजी की हलाकत पर चुप साधी हुई है। हफ्ते और पीर को भारत और चीन के दरमियान लद्दाख के इलाके पेंगांग सू झील के करीब झड़पें हुई थी। चीन ने भारत को तंबीह की है कि भारतीय फोर्सेस LAC की खिलाफ वर्जी करने से बाज रहे और सरहद पर तैनात अपने फौजियों को काबू में रखे। चीनी वज़ारत खारजा की तर्जुमान का कहना है कि बाहमी मुफाहमत पर अमल करें और गैर कानूनी तौर पर LAC पार करने वाले फौजियों को वापस बुलाया जाए और भारत ऐसा कोई कदम न उठाए जिससे खित्ते की कशीदगी में इजाफा हो। मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, दूसरी जानिब चंद रोज कबल भारतीय अखबार ने दावा किया था कि लद्दाख में चीन ने 1000 मुरब्बा किलोमीटर के रकबे पर कंट्रोल हासिल कर लिया है और अब चीनी अफवाज के आला अफसरान इसकी तस्दीक करते दिखाई दे रहे हैं। चीनी फौज कहती है कि भारतीय मीडिया चीनी फौज के अमली इक़दामात की तशहीर कर रहा है। इस सिलसिले में चीन को कुछ कहने की जरूरत नहीं। लद्दाख में LAC पर कशीदगी के दरमियान भारत और चीन में जुबानी जंग भी बढ़ चुकी है। भारतीय वज़ारत खारजा के तर्जुमान अनुराग श्रीवास्तव ने चीनी बयान के रद्द अमल में कहा कि 31 अगस्त को जब फ्रीकैन के फौजी कमांडर कशीदगी कम करने के लिए बातचीत कर रहे थे, उस दौरान भी चीनी फौज ने दोबारा इश्तियाल अंगेज फौजी कार्रवाई की, लेकिन मुनासिब वक्त पर दिफाई कार्रवाई की वजह से यकतरफा तौर पर LAC को बदलने की तमाम कोशिशों को नाकाम बना दिया गया।
इससे पहले चीनी सिफारत खाने के एक तर्जुमान जी रोंग ने अपने एक बयान में LAC पर भारतीय फौज की इश्तियाल अंगेज कार्रवाइयों की मजम्मत करते हुए कहा था कि इसके लिए भारत से सिफारती सतह पर एहतजाज किया गया है और 31 अगस्त को जिन अमूर पर इत्तफाक हुआ था, भारतीय फौज ने उनकी सरीहंग खिलाफ वर्जी की है। उन्होंने पेंगांग त्सू झील के जुनूबी इलाके और मगरबी इलाके में लाइन ऑफ कंट्रोल को पार किया और ऐसी इश्तियाल अंगेज कार्रवाई की जिनसे सरहदी इलाके में दोबारा हालात कशीदा हुए। सरहद पर कशीदगी के खात्मे और अमन के क्याम के लिए जो कोशिशें होती रही, भारत के इक़दामात इसके बिल्कुल मुनाफी हैं और चीन इसका सख्त मुखालिफ है। भारत अपने सरहदी फौजियों को काबू में रखे, LAC पर इश्तियाल अंगेजी और खिलाफ वर्जियों से बाज आए और उन इलाकों से अपने फौजियों को फौरी तौर पर वापस बुला ले जहां उन्होंने दरअंदाजी की है। उन्हें ऐसी किसी भी हरकत से बाज रहना चाहिए जिससे हालात मजीद पेचीदा होने का खदशा हो। मोहसिन नाज़रीन ग्रामी, दूसरी जानिब बैनुल अक़वामी खबर रिसां अदारे ग्लोबल टाइम्स ने इंकशाफ किया है कि चीन और भारत के दरमियान लद्दाख में सरहदी तनाज़े पर कशीदगी बढ़ रही है। 2 रोज कबल होने वाली एक नई झड़प के बाद ग्लोबल टाइम्स ने चीनी हुकाम की जानिब से इंडिया को खबरदार किया है कि इंडिया किसी गुमान में न रहे। अगर इंडिया मुकाबला करना चाहता है तो पीपल लिबरेशन आर्मी इसको 1962 की निस्बतन ज्यादा शदीद नुकसान पहुंचा सकती है। भारत झूठ बोलता है कि चीन ने लद्दाख सेक्टर में दरअंदाजी की। सच तो ये है कि चीन ने भारत के बढ़ते हुए कदम को बेड़ियां डाली हैं। इलावा जी सीनियर भारतीय सहाफी और तजियाकार राहुल बैदी ने ऑनलाइन शाया होने वाले एक मजमून में कहा कि भारत और एटमी इत्तेहादियों पाकिस्तान और चीन के साथ 2 महाजों पर जंग का इम्कान बढ़ रहा है। LOC पर तनाज़े के साथ LAC पर चीन के साथ नया महाज खुल रहा है जिसका इंडिया मुतहम्मिल नहीं हो सकता। अक्टूबर के बाद 25,000 से 30,000 फौजियों की तैनाती मुकम्मल होने पर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल एक पुरअमन और मुतनाज़ सरहद से इंडिया के लिए नो वार नो प्लेस जोन बन जाएगी। यही नहीं बल्कि आलमी खबर रिसां अदारे के मुताबिक भारतीय दारुल हुकूमत नई दिल्ली में चीनी सिफारत खाने की जानिब से एक सख्त बयान में भारत पर बरहमी का इजहार करते हुए कहा गया है कि भारत अपने सरहदी फौजियों को LAC की खिलाफ वर्जी और इश्तियाल अंगेजी से बाज रखे। बयान में मजीद कहा गया कि भारतीय फौजियों ने चीनी इलाके पेंगांग त्सू झील के जुनूबी किनारे में दरअंदाजी की। भारत की इस हरकत से दोनों मुल्कों के दरमियान कशीदगी खत्म करने के लिए जो मुआहदा तय पाया था उसकी खिलाफ वर्जी हुई है। इन हालात से अंदाजा लगाया जा सकता है और मुस्तकबिल करीब में चीन और भारत किसी भी बड़ी जंग का हिस्सा बन सकते हैं। दोस्तों, यहाँ आपको पाकिस्तान के हवाले से भी एक और अहम खबर देते चले कि पाकिस्तान ने चीन भारत कशीदगी पर पहला ऑफिशियली बयान जारी कर दिया है। गुज़िश्ता रोज पाकिस्तानी वज़ीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने अपने बयान में कहा कि पाकिस्तान और चीन मुश्तरका आजमाइशों का मुकाबला करते हुए एक दूसरे के साथ बाहमी ताउन की रविश को बरकरार रखे हुए है। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी LAC के चीन और भारत के दरमियान तनाज़े में पाकिस्तान ने चीन की मुकम्मल हमायत का ऐलान किया और वज़ीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने चीन के बुनियादी मुफादात की भरपूर हमायत का ऐलान किया। उन्होंने मजीद कहा कि चीन का मौक़िफ़ वाज़ेह है और इसे अपनी मुसल्लह कुव्वत पर एतमाद है, जबकि भारत झूठे दावों के जरिए खित्ते को गैर मुस्तहकम करने की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तानी वज़ीर खारजा के इस बयान ने भारतीय हुकूमत, अवाम और फौज के जख्मों पर गोया नमक छिड़क दिया है और वो बिलबिला उठे हैं और फिर से कश्मीर के महाज को गर्म करने और पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक की धमकियां दी जा रही हैं। ताहम पाकिस्तानी अवाम जान चुकी है कि भारतीय कौम सिर्फ बड़कों से ही काम लेती है, अमली मैदान में इसका कोई अमल दखल नहीं। आखिर में दुआ है कि अल्लाह पाक चीन दोस्ती को ता कयामत आबाद रखे। आमीन या रब्बुल आलमीन। दोस्तों, आज भी हमें पूरी उम्मीद है कि आज की ये वीडियो भी आपकी समझ में आ चुकी होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक कीजिए, दोस्तों से शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में हमें अपनी कीमती राय से जरूर आगाह रखिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।